अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपकी खिदमत में किंदा हाजिर है। आज मैं आपको पास्ता बनाने की तरकीब बताऊंगी। इसके लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ये पास्ता के एक पैकेट लिया है, एक प्याली मैंने शिमला मिर्च ली है और एक प्याली 2 अदद मैंने ये गाजर ली थी, इसको बारीक काट लिया है। और ये मैंने कुछ दाने मटर के लिए हैं, 5-6 दाने मैंने मटर के लिए हैं, उसके ये बीज निकाल लिए हैं। और साथ में ज़ीरा लिया है 1 चम्मच। एक मीडियम साइज़ का एक मीडियम साइज़ का मैंने ये टमाटर लिया है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। ये 4 मैंने आलू लिए हैं, इसको मैंने बारीक काट लिया है। इसको मैं काट के पानी में 15 मिनट के लिए रख दिया था नमक डाल के। ये मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, ये हाफ़ अदद मैंने ये डालूँगी। और ये 2 अदद मैंने ग्रीन चिली ली है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। और साथ में मैंने ये 3 चम्मच मैंने धनिया के लिए हैं, इसको भी बारीक काट लिया है। साथ में मैंने 1 चम्मच नमक लिया है और एक चम्मच ही मैंने सुरख मिर्च ली है, सुरख मिर्च पाउडर लिया है। एक चम्मच ही मैंने हल्दी लिया है, 1 चम्मच ही मैंने साबुत धनिया लिया है। ये 2 टेबलस्पून मैंने सिरका लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस ली है। ये 2 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस लिया है। 1 प्याली मैंने ऑयल लिया है। 1 प्याली मैंने ये चिकन लिया है, इसको क्यूब्स में काट लिया है। और ये 2 टेबलस्पून मैं ये केचप डालूँगी। ये मैंने एक सास पैन लिया है, इसके अंदर पानी डाल लिया है। अब मैं इसके अंदर पास्ता डाल दूँगी। ये मैंने पानी पहले उबल है, फिर मैं इसके अंदर पास्ता डाल दूँगी। अब दूसरी तरफ हम दूसरी तैयारी करते हैं। ये मैंने एक पैन ले लिया है, अब मैं इसके अंदर हाफ़ प्याली ऑयल डालूँगी। हाफ़ प्याली से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल लिया है। ये मैंने गाजर डाल दी है। और साथ में मैंने ये चिकन लिया है, ये भी डाल दूँगी। और साथ में मैंने ये मटर लिए थे और ज़ीरा डाल दिया। और साथ में मैंने ये शिमला मिर्च डाल दिया। अब इन सब को हम फ्राई कर लेंगे। इन सब को थोड़ी देर हम फ्राई कर लेंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि ये हमारी सब्ज़ियां गल जाएं अंदर से। ये मैंने मैक्रोनी हमारा पानी ये उबल गया है, अब हम इसमें मैक्रोनी डाल रहे हैं। ये मैंने ये पास्ता डाल दिया है, अब मैं इसको हिलाऊंगी। अब हम इसको थोड़ा सा उबलने देंगे, 10 मिनट के लिए उबलने के लिए रख देते हैं। ये हम अब दूसरी तरफ वेजिटेबल को देखते हैं अपनी। ये हमारे 5 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। अब हम इसको कवर को हटाएंगे ढकने को। ये हमारी सब्ज़ियाँ अच्छी तरह गल चुकी हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे प्याले में। ये मैंने जो वेजिटेबल जिसमें फ्राई किए थे, अब उसी ऑयल में मैं ये आलू फ्राई कर लूँगी बारीक काटे हुए। ये हमारे ये फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह आलू। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। इसी तरह अब हम सारे बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारे ये पास्ता जो है ये बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। इसी तरह अब हम सारा पास्ता निकाल लेंगे प्लेट में। ये हमने एक कढ़ाई ली है, अब हम इसके अंदर जो बचा हुआ ऑयल था वो डाल देंगे। साथ में हम ये चॉप किए हुए प्याज डालेंगे।
और इसको चम्मच से हिलाएंगे। इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये 3 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये हमारा प्याज गल दे। ये हमारा प्याज गल चुका है। और अब हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे। ये नमक, साबुत धनिया और साथ हल्दी और सुरख मिर्च मैं अंदर डाल दूँगी और चम्मच से हिलाऊंगी। और साथ में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर। और हम अब इसको कवर कर देंगे ऊपर से। तीन मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। अब इसको कवर कर देंगे 1 मिनट और। तो ये हमारा मसाला हो गया है। अब हम इसके अंदर वेजिटेबल डाल देंगे, चम्मच से हिलाएंगे। दो मिनट के लिए इसको फ्राई कर देंगे। और अब हम इसको ढकने को हटाएंगे और साथ में हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे और साथ में हम चिली सॉस डाल देंगे 2 चम्मच और साथ में हम 2 चम्मच ये सोया सॉस डाल देंगे और साथ में हम चम्मच चलाएंगे। अब 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, फिर हम इसको डिश आउट कर देंगे। तो अब ये हम इसके ढक्कन हटाएंगे। ये हमारा मसाला रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। और अब ये सबसे पहले इस प्लेट लिया हमने। अब हम इसके अंदर पास्ता डालेंगे पहले। ये हमने पास्ता डाल दिया। अब हम इसके ऊपर जो मसाला हमने फ्राई किया था वो डालेंगे। ये हम दरमियान में इसके मसाला डालेंगे। और हम अब इसके ऊपर से क्या है हम ऊपर से अब चीज़ डाल देंगे। और साथ में हम ऊपर से इसके केचप डाल देंगे। और साथ में हम इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और साथ में हम इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल देंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे। ये हमारी ये डिश तैयार हो गई है। पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।